नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नए यूजीसी कानून के विरोध में देश भर में जो इस बार लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, सवर्ण समाज के लोग जो है इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये बिल जो नया कानून बनाया गया है, इसमें जो है वो ब्लैकमेलिंग का अड्डा बना दिया गया है। यूनिवर्सिटी में जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, इनके साथ में जो है वो पक्षपात किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो बच्चे स्कूल कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जाने से डरेंगे। तो इन्हीं सारे विषयों में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि याचिकाकर्ता भी हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि इस कानून के आने से क्या किसके खिलाफ कानून है और क्या लग रहा है कि जो ये कानून को बताया गया है, कानून लाया गया है कि जो ओबीसी दलित समाज के लोग हैं उनके समर्थन में ये कानून है और उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है उसको खत्म करने के लिए कानून है। तो इस पर इतना विवाद क्यों? इन्हीं सारे विषय बात होगी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगे? पहली तो बात, ये जो यूजीसी लाई है गैजेट, ये असंवैधानिक इसलिए है, इस पर संसद में चर्चा नहीं हुई, लोकसभा राज्यसभा में चर्चा नहीं हुई और चर्चा न होने की वजह से हमारे भारत के संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरीखे महान लोगों ने संविधान निर्मात्री के सदस्य बनकर उसमें कार्य किया और उसके संविधान, भारत के संविधान के आर्टिकल 14, 16, 20 और 21 का सीधा सीधा उल्लंघन है, वायलेशन है। जो मूल आत्मा है संविधान की, उसका वायलेशन है, जो कि गलत है। ये हमारे साथ अनजस्टिस इसलिए भी है सवर्ण लोगों के साथ। सवर्ण, कुछ लोग इसे सवर्ण नरसंहार कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कोई व्यक्ति अपने ही मामले में स्वयं जज कैसे हो सकता है, ये बीत है। विनिमय के अधिनियम जो नियम है उसके बिल्कुल विपरीत है। सजा का, अगर झूठा साबित हो गया, अगर चलो हो गया केस, लड़ा उसने, अपनी एफआईआर लड़ी, केस लड़ा, गवाही दी, सबूत दिए, चार्जशीट हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, ब्रेन मैपिंग हुआ, लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ, सीडीआर निकाली, मोबाइल नेगोशिएशन निकाली, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, सब निकाल लिया और उसके बाद झूठा साबित हो गया शिकायतकर्ता, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो कोई कार्रवाई नहीं तो बच्चों का इससे ब्रेन ड्रेन होगा। कुछ लोग हैं इस देश में सत्ता के बड़े पदों पर भी है और बड़े व्यापारिक भी हैं, उनके बच्चे ऑलरेडी अभी भी विदेशों में पढ़े हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, वो खुद भी विदेशों में पढ़े हैं। लेकिन इस देश का आम व्यक्ति, आम जनमानस, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग शामिल हैं, वो अपने बच्चे को 12वीं के बाद कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। यहाँ से जाके बाहर लोग पहुँचेंगे। जब ब्रेन ड्रेन होगा तो बच्चे वहीं पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, वहीं सेटल होंगे, फिर वहीं नौकरी करेंगे, फिर वहीं शादी करेंगे, वहीं बच्चे करेंगे। यहाँ के बुजुर्ग माँ बाप को कौन देखने आएगा? कोई नहीं देखने आएगा। माँ बाप की जो इकोनॉमी थी, पैसा था, वो बच्चों को सेटल कराने में लग गया, वहाँ चला गया, तो इनका तो धन भी गया, मन भी गया और बच्चे भी गए। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, ऑलरेडी SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट तो थे देश में, BNS थी, उनका भी दुरुपयोग की शिकायतें माननीय सर्वोच्च न्यायालय और ऑनरेबल हाईकोर्ट करते रहे हैं, लगातार बोलते रहे हैं इस पर। लेकिन उसके बावजूद भी ये लाना इस बात का दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज को जो गुरुकुल पद्धति थी, जिसमें गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरार्य कहा गया, उससे हट रहा है मामला, उससे दूर हट रहा है। अब उससे दूर हटेगा तो निश्चित तौर पर हमारी शिक्षक, जो प्रोफेसर हैं, जो लेक्चरर हैं, वो आहत होंगे। जब यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, डिग्री कॉलेज का परिवेश एक है, सिस्टम एक है, प्रोसेस एक है, तो फिर ऐसा क्यों? जब हवा एक, सूरज एक, चांद एक, धरती एक, पानी एक, वाइस चांसलर एक, प्रोफेसर एक, लेक्चरर एक, कमरा एक, कैंटीन एक, कॉरिडोर एक, महामहिम गवर्नर एक, चांसलर एक, मुख्यमंत्री एक, महामहिम राष्ट्रपति हमारे एक, प्रधानमंत्री एक, जब सब कुछ एक है तो फिर वहाँ बच्चों के साथ मतभेद क्यों? किस लिए जातिगत संकीर्णता फैलाई जा रही है? तो ये कह रहे हैं इसलिए लाया गया ना कि जो दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, वो प्रताड़ित हो रहे थे, ऐसा बताया जा रहा था, इसलिए लाया गया। 78 साल में कौन प्रताड़ित हुआ? 78 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं। आप प्रताड़ना को खत्म करेंगे, आप आगे अपना संभालेंगे। 78 साल की स्वतंत्रता हो गई, सभी पार्टियां आई, सत्ता में राजनीति हुई, कभी कोई आहत नहीं हुआ, कभी कोई दुखी नहीं हुआ। सब पढ़े हैं, सब बढ़े हैं, सब ने आगे तरक्की की है। इस तरह से ये पूरी तरह से नेचर, जिसे नेचुरल कहते हैं, जिसे
इन द इंटरेस्ट ऑफ जिसे कहते हैं, जिसे एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल कहते हैं। और भारत सरकार की एक नीति थी जिस पर हम लोगों ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, भारत सरकार की राज्यों में डबल इंजन की सरकार बनाई। क्या थी? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। अब सबके में सवर्ण कहाँ जाएंगे, सबके में ब्राह्मण कहाँ जाएंगे, वैश्य कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि जेएनयू जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री के नाम पर बना हुआ विश्वविद्यालय है, इसी में ब्राह्मण गो बैक के नारे लगे। ब्राह्मण गो बैक नारे, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी। किस बात को दर्शाता है, किस लिए दर्शाता है? हम जातिभेद खत्म करने जा रहे हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम करने जा रहे हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये भावना केवल बोलने के लिए है कि हमें अपने जीवन में भी अपनानी है? अगर जीवन में अपनानी है तो हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा। आपको लगता नहीं कि जिसकी बात की आप जेएनयू की बात की, जो ब्राह्मणवाद से आजादी की नारे लगाते थे, जो अपने छाती को पीटते थे, तो उनको एक मौका मिल गया सामने वाले को, ब्राह्मण को, सवर्ण समाज को ब्लैकमेल करने का, एक्सटोरेशन करने का, दुखी करने का? इससे डिप्रेशन बढ़ेगा, बच्चों में आत्महत्याएं होंगी। कुछ तो इसे मंडल कमीशन 2 कह रहे हैं, कुछ उसे सवर्ण का नरसंहार कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ये ऐसा निर्णय है जो सरकार से पूछ के तो बिल्कुल नहीं किया होगा। सरकार तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती, नहीं ऐसा चाहती होगी। निश्चित तौर पर ये किसी ने ऐसे व्यक्ति ने किया है जो सरकार का आस्तीन का सांप है, जिसने ये चीज़ इसीलिए सदन में नहीं लाई गई, इसीलिए लोकसभा में नहीं गई, इसीलिए राज्यसभा में नहीं गई। बिना लोकसभा राज्यसभा लाए हुए कैसे इसे कानून बना दिया गया, कैसे ऐसा कर दिया? पॉसिबल है कि सरकार को पता ना चले, मोदी जी को पता ना रहो, अमित शाह जी को पता ना हो, कानून आ गया हो? हाँ, ऐसा हुआ है, इसमें ऐसे ही हुआ है। अच्छा। मोदी जी, अमित शाह possible है जी, कि राजनाथ सिंह जी हमारे देश के सबके साथ सबके विकास को लेकर चलने वाले, वो उस गरीब तबके से नीचे आए हैं जिन्हें पता है कि विश्वविद्यालय तक पढ़ाने तक, डिग्री कॉलेज तक भेजने तक माँ बाप के, माँ की चूड़ियाँ बिक जाती हैं, हाथ के कड़े बिक जाते हैं, मंगलसूत्र बिक जाता है, तब वो अपने बेटे बेटी को डिग्री कॉलेज में पढ़ाने की क्षमता करता है, वहाँ ले जाता है। और वहाँ बच्चे के साथ अन्याय हो, अनजस्टिस हो, डिप्रेशन का शिकार हो, तो ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं कि किसी साथ में गलत नहीं किया जाएगा, किसी साथ में गलत नहीं किया जाएगा। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी बोले हैं, देश के माननीय शिक्षा मंत्री हैं। हमने लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन माननीय धर्मेंद्र प्रधान को भी दिया, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को भी दिया, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं उनको भी दिया है। हमने याचिका में भी यही लिखा है, याचिका में भी मांग की है कि अनजस्टिस है और जस्टिस होना चाहिए हमारे बच्चों में। ये तो ब्रह्मा जी की गलती है ना, कौन किस में पैदा हो गया? या फिर एक ऑप्शन दीजिए, आप सवर्ण के सामने जब जनगणना हो तो ऑप्शन दीजिए कि क्या आप अपनी जाति बदलना चाहते हैं, क्या आप अपनी जाति बदलना चाहते हैं? वो निश्चित तौर पे कहेगा हाँ, हम अपनी जाति बदलना चाहते हैं, फायदा होगा तो हम जाए, हमें जहां मेरा बच्चा जिंदा बचेगा, छोड़िए ना फायदे की, वहां बच्चे के साथ डिप्रेशन चला जाएगा, बच्चा मर के आएगा, बच्चे की लाश आएगी। जब वो झूठे केस लगेंगे, वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा अपने माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को, तो मर जाएगा। तो लाश से तो अच्छा है अपनी जाति बदल लें, अपनी जाति बदल के दूसरे में चले जाएंगे जहां होगा लाभ। पर क्या करें? तो ऐसा ऑप्शन देना चाहिए, ऑप्शन देके देखना चाहिए। कोई क्यों रहना चाहेगा सवर्ण, कोई क्यों रहना चाहेगा ब्राह्मण? अगर उससे ब्राह्मणत्व का काम नहीं लेना चाहते तो हम क्षत्रिय भी सबकी तरह हो जाएगा। ठीक है जी, सब हो रहा है तो हो रहा है, क्यों वो रक्षा का काम करेगा, क्यों रक्षण का काम करेगा? अगर ब्राह्मण समाज योग्यता विद्वता देता है तो अपना त्याग भी तो है, बलिदान, वो भी तो विदेशों में जा सकता है। विदेशों में योग्यता देखी जाती है, भारत में सर्टिफिकेट देखा जाता है, और यही गलत है। सर्टिफिकेट से चली हुई बात उचित नहीं है। योग्यता हो, एबिलिटी हो, उसको देखिए। लेकिन विदेशों में इसीलिए लोग सेटल होते जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे देश के लोग प्रतिभावान कहाँ यहाँ रुक रहे हैं? वो कहते हैं यहाँ तो आरक्षण है। सरकार आई थी तो सरकार ने कहा था हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण देंगे, आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे, ये मांग की गई थी, ये कही गई थी, लेकिन लागू नहीं हुई। कहाँ लागू हुई? लागू होना चाहिए था।
गलत अपराधी कोई भी हो सकता है। अपराधी की कोई जाति से मत तौलो, अपराधी को कोई धर्म से मत तौलो, अपराधी को किसी क्षेत्र और भाषा और संप्रदाय वाला मत मानो। अपराधी है, उसके साथ कठोर कार्रवाई करिए। उसको जातिगत क्या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? क्या जाति से अपराधी बनता है? क्या जाति से नुकसान होता है आदमी का? क्या जाति से तो अपराधी नहीं बनता। अगर गलत है तो गलत है। अगर मेरा बेटा गलत है तो गलत है, उसको दंड दीजिए। लेकिन केवल इसलिए उसे दंड दिया जाए कि वो राजपूत है, केवल इसलिए आपके बेटे को दंड दिया जाए कि ब्राह्मण का है, केवल इसलिए इनके बेटे को दंड दिया जाए ये वैश्य समाज के हैं, इसलिए नहीं होना चाहिए। ये गलत है। एक तरफ बोलते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, और दूसरी तरफ अगर कोई अपराध करता है तो उसके जाति से तोल देते हैं। एक तरफ दिव्य कुंभ महाकुंभ में कहा गया सभी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग एक साथ नहा रहे हैं। एक साथ दिव्य कुंभ की 70 करोड़ लोग नहा गए। वहाँ कोई जाति नहीं, वहाँ कोई क्षेत्र नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। अब यहाँ आके पढ़ने में जो शिक्षा है, जो सर्वोच्च है, जो शिक्षा इन सब चीज़ों को हटाती है, लेकिन वहाँ ये ला रहे हैं। एक तरफ बाबा बागेश्वर धाम यात्रा निकालते हैं, एकता यात्रा, हिंदू एकता यात्रा। सरकार कहती डिवाइड एंड रूल, हम बांटेंगे, हम डिवाइड करेंगे, हम बाइफरकेट करेंगे, हम लिखेंगे ठाकुर है। फिर आप कमरा बनाइए अलग कि ब्राह्मणों के कमरे हैं या सवर्ण के कमरे, ऐसा बना दी सवर्ण के कमरे, एससी के कमरे, एसटी के कमरे, ओबीसी के कमरे। वहाँ अपने बैठेंगे, कोई बात है ही नहीं, कोई झगड़ा है ही नहीं, कोई किसी का एक्सटोरेशन करेगा ही नहीं। आप ट्रेनें भी बनाइए अलग, कौन कह रहा है? बसें बनाइए अलग, रोड बनाइए अलग, कॉलेज तो आप बना ही नहीं जाएंगे, कॉलेज बनाइए अलग जिससे अलग रह सके, या फिर जाति बदलने का अवसर दीजिए। तो आपको लगता नहीं कि अगर ये मतलब कि अगर वापस नहीं लिया गया तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं, सवर्ण क्लास के बच्चे हैं, वो किसी से बात नहीं करेंगे, ओबीसी दलित से बात नहीं करेंगे, दूरियां बनाएंगे, वो डरेंगे कि कल को चल के दोस्ती कर लूंगा, कुछ वो कर दिया तो कुछ फिर झूठा भी करेंगे। सच तो नहीं करते हैं, सच कितने करते हैं उस लेवल पे जाके जहाँ दोस्ती है। में जब कैंटीन एक, पानी का एक, पार्क एक, खेल एक, स्टेडियम एक, वहाँ नहीं, लेकिन वहाँ पढ़ाई के लिए इस तरह का भेदभाव, ये भेदभावपूर्ण है। और भेदभाव जब भी किसी छात्रों के साथ होता है तो वो दुखद है, वो गलत है। यही हमारी याचिका में है, यही हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं। यही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है, और हम चाहते हैं कि याचिका में हमारी ऐसी कुछ सुनवाई होकर हो सके। नहीं, एक केस और भी सामने आया जिसमें लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया, और जनरल लड़का था और ओबीसी समाज की लड़की थी, उसको प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया तो उल्टा उसके ऊपर गलत केस कर दिया। तो ऐसे केस तो लगातार ऐसे केस बढ़ते रहेंगे। पढ़ने नहीं जाएंगे वो अपराधी बनेंगे, मुकदमेबाज बनेंगे, लिटिगेंट बनेंगे। फिर ये रास्ता गलत होगा। जो शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए वाला भाव था कि शिक्षार्थ ना आइए, मुकदमार्थ आइए, केसार्थ आइए, मुकदमा लीजिए, मुकदमा लगवाइए, लड़िए, झगड़िए और खूनी रक्त रंजित क्रांति करिए। ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर माँ बाप, पहले बच्चे 7-8 होते थे, लोगों 5, 6, 7, 8 से तो कम होते ही नहीं थे। अब बच्चे कितने हो रहे हैं? 1 और 2। अब पूरे माँ बाप का केंद्रीकरण, जो फोकस है वो एक बच्चे पर है, 2 बच्चों पर है, वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब उनके साथ अगर रिस्क हो जाएगा तो माँ बाप के कमाए हुए का क्या, माँ बाप के धन का क्या, माँ बाप की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का क्या, माँ बाप के खेत का क्या, ज़मीनों का क्या, उद्योग का क्या, फिल्म स्टार के बन के क्या बनेंगे? बड़े से चैनल, आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। फिर क्या पर्पज़ अगर आप बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाए, बच्चों में समरसता नहीं ला पाए, बच्चों में एकाग्रता नहीं ला पाए, बच्चों में एकता नहीं ला पाए, बच्चों में लोकप्रियता नहीं लाए, बच्चे सुलभ नहीं हो पाए, तो फिर क्या फ़ायदा? और शिक्षक दुखी होंगे। शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे? डांटेंगे नहीं। शिक्षक, प्रोफेसर जो है, जो लेक्चरर है, वो क्यों डांटेगा? वो सोचेगा हमारे ऊपर तो केस हो जाएगा, हम पे तो ये आरोप लगे। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने डिग्री कॉलेज को इतना बाध्य कर दिया है कि अगर कोई लापरवाही हुई तो आपकी ग्रांट खत्म, आपके पैसे मिलना खत्म, आपके पैसे मिलना रोक दिए जाएंगे, आपको फाइनेंशियल लॉस कर दिया जाएगा। ये दिख रहा है, सामने दिख रहा है, हो रहा है। हमारे देश में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो कि अब खुल के सामने बोल रहे हैं। उनका मानना है कि जो सवर्ण क्लास के लोग सड़कों पे आए हुए हैं, वो सड़कों पे इसलिए आए हुए हैं क्योंकि उनको अब दर्द हो रहा है। दर्द इस बात का हो रहा है कि वो जो है वो अधिकार नहीं जमा पाएंगे। जो दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, उस पे अधिकार नहीं जमा पाएंगे, इसलिए जो है उनके अंदर इतना दर्द है, सड़कों पे उतर रहे हैं। और ये वही लोग थे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे थे, आज समर्थन कर रहे हैं। नहीं, ये लोग वही हैं, ये जातिगत रंग चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हैं। वही लोग हैं जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे में
प्रधानमंत्री मोदी जी की और अमित शाह जी की कब्र भी खोदने का काम करते हैं, नारे लगाते हैं ढपली बजा के। ढपली वाले ढपली बजा, हमने तो ये गाना सुना था, तू नाचू मैं नचा, ये गाना था ढपली। अब ढपली के साथ गाना गाया जाता है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तुम्हारी कब्र खुद। अरे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के लिए ऐसा बोला जाता है? संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसा बोला जाता है? यूनिवर्सिटी में बोला जाता है, शिक्षालय में बोला जाता है, जहाँ शिक्षा का केंद्र है, एजुकेशन का केंद्र है, वहाँ पर ऐसी बातें बोलेंगे, वहाँ ऐसी भाषा बोलेंगे? यही हमारी याचिका में कहने का मतलब है, यही हमारी सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, इसी बात को दर्शाती है, इसी बात को बताती है, और यही हमारे लिए कानून के लिए। आखिरी सवाल आपसे कि क्या लग रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ये मोदी को भी नहीं पता और अमित शाह जी को भी नहीं पता, लेकिन कानून बना दिया गया है, तो सवाल इस पे ये उठता है कि कानून कौन बना दिया? उसके बाद सवाल ये भी उठता है कि ये किस लिए बनाया गया, क्या देख के बनाया गया? यूपी में चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ गणित सामने आ रही है? अगर कुछ लोग ये चाहते हैं ऐसा करके यूपी में सवर्ण वर्ग को नाराज करके, योगी जी की सीटें कम करा के, योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री को बना के, योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं बनेंगे, अगर कुछ ऐसी अंदरूनी साजिश है तो ये राजनीतिक रूप से घातक रहेगी। देखो, सत्ता आती है जाती है, चुनाव होते हैं, हार होती है, जीत होती है, गठबंधन होता है, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, सरकार बनती है, बिगड़ती है, बीच में टूटती है, मध्यावधि चुनाव होते हैं, सब कुछ इस देश ने देखा है। लेकिन छात्राओं को इस राजनीति में मत धकेलिए, छात्राओं को उनका जीवन बर्बाद मत करिए। ये आवश्यक है कि उनका जीवन बर्बाद ना हो। क्या लगता है कि वापस लेंगे ये बिल? हाँ, वापस लेंगे, बिल्कुल वापस लेंगे। नहीं तो हमारी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगी हुई है और हमारे बहुत याचिका करता है। माननीय कुंवर हरवंश सिंह जी पूर्व सांसद हैं और माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत लोगों की याचिकाएं हैं। मास्टर शिवराज सिंह हैं जो भारतीय किसान लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजीव कुमार सिंह, उनकी याचिका है। मुकेश जैन जी जो धर्म रक्षक दारा सेना के अध्यक्ष हैं, उनकी याचिका है। बहुत लोगों की याचिकाएं हैं। इस आधार पर हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, जीतेंगे, क्योंकि हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, हम राष्ट्र हित के लिए लड़ रहे हैं, हम राष्ट्रवाद के लिए लड़ रहे हैं। राष्ट्र हित हमारे लिए सर्वप्रथम है। जातिगत भेदभाव में, इस बंटवारे में, इसमें हमें मत डालिए, इससे हमें दूर रखिए। बच्चे मन के सच्चे, सारी दुनिया की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। इन्हें भगवान को प्यारे लगने दीजिए, इन्हें यूजीसी के जाल में मत फंसाइए। बच्चे पढ़ें, बच्चे लिखें, बच्चे बढ़ें, बच्चे तरक्की करें, ये ज़्यादा अच्छी बात है। उनका विकास हो, उनका डेवलपमेंट हो, यही हमारी याचिका है, यही हमारी सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है। इसी पर हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह जी जुड़े हुए थे। सारे विषयों पर जो है इनसे हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की कि जो ये कानून आया हुआ है, जिसको ये लोग सवर्ण समाज के लोग इसको कानून भी बोल रहे हैं और वापस करने की मांग भी कर रहे हैं, तो इन सारे विषयों पर हमने गहराई से इनसे बातचीत करी, इनकी राय को आप तक पेश करी। आप भी अपने राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।